Why you should read? Let me guess. आपकी डेली रीडिंग हैबिट्स, फेसबुक फीड्स, ट्वीट्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर कोई किचन रेसिपी हो सकती है. Tell me when was the last time you read a book or some magazine article? यानी आप भी उन अनगिनत लोगों में शामिल हैं जो कि बकायदगी से पढ़ने की आदत नहीं रखते. If I'm not wrong. By the way, I also never liked reading in my teenage. लेकिन अपने अर्ली 20s में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब से अपनी रीडिंग हैबिट को बिल्ड करना है. और मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी. रीड एवरी डे. मैं ये बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि रीडिंग वो वाहिद हैबिट है जिसने मेरी सोचने की सलाहियत को, मेरी बैड हैबिट्स को और मेरी जिंदगी को मुकम्मल चेंज किया. अगर कोई इंसान मेरे से कोई मशवरा मांगे अपनी जिंदगी को बदलने का, तो मैं सिर्फ 2 रिकमेंडेशन दूंगा. पहली एक्सरसाइज, दूसरी रीडिंग. मुझे अच्छे से मालूम है कि इस मसरूफ जिंदगी में किताबें पढ़ने का वक्त निकालना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अपने अच्छे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के जरिए आप ये कर सकते हैं. आपको सिर्फ उसके फायदे देखने होंगे और बस मोटिवेट रहना होगा. तो दोस्तों, रीडिंग के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और आपको रीडिंग हैबिट क्यों डेवलप करनी चाहिए? व्हाई यू शुड रीड, ये मेरा आज का टॉपिक है. डेली रीडिंग की सबसे अहम वजह यह है कि आपके ब्रेन की रेगुलर मेंटेनेंस होती है और वो अपडेट रहता है. इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि जरा तसव्वुर करें कि आपका बॉडी एक हार्डवेयर है और आपका ब्रेन एक ऑर्गन है जो आपके बॉडी को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चलाता है. यानी आपका बॉडी एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए और वो सॉफ्टवेयर आपका ब्रेन है. कंप्यूटर तो सभी लोग चलाते हैं ना. अगर आप अपने कंप्यूटर की विंडो को अपडेट ना करें तो क्या होगा? आप उसके न्यू फीचर्स नहीं जान पाएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपका कंप्यूटर एरर देने लग जाएगा और बग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. सेम इसी तरह ही हमारा ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को न्यूरॉन्स रन कर रहे हैं जो काफी बगी है, एक्सट्रीमली बगी एक्चुअली. दोस्तों, ब्रेन बग्स कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे आपकी लाइफ का बैड एक्सपीरियंस, लिमिटिंग बिलीव्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, फॉल्स नॉलेज जो कि दूसरे आपके अंदर पढ़ रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले लें फ्लैट अर्थ के. फ्लैट अर्थ इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ये बिलीव करते हैं कि दुनिया गोल नहीं फ्लैट है. और अभी तक तो काफी लोग इस बात पर भी यकीन नहीं करते कि इंसान चांद पर गया था. लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. वो ये कि लेक्चर सुनना, पढ़ना, लोगों से बात करना, मुख्तलिफ हालात का मुशाहिदा करना, उनकी अक्कासी करना और इसी तरह के दीगर हालात से आप अपने सॉफ्टवेयर को लेस बगी कर सकते हैं. और यही चीजें आपके सॉफ्टवेयर को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा काबिल, ज्यादा दुरुस्त बनाएंगे. दूसरे लफ्जों में, यू बिकम मोर इंटेलिजेंट व्हेन यू रेगुलरली अपडेट एंड मेंटेन योर सॉफ्टवेयर. दोस्तों, पढ़ने से आपके लिए नए नुक्ते नजर खुलते हैं और नए जाविये खुलते हैं. ये आपको अपने आप से वाकिफ करने के काबिल बनाता है. आपको ये बताता है कि दूसरे लोग दुनिया को किस नजर से देखते हैं. रीडिंग से आपका नॉलेज तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर स्किल्स और कम्युनिकेशन एबिलिटी भी बढ़ती है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ रीडिंग. लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ नॉलेज को डाउनलोड करना डज नॉट मेक एनी डिफरेंस जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते, मींस इंस्टॉल करके रन नहीं करते. ये ऐसे ही है जैसे आपने अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम तो डाउनलोड कर लिया लेकिन उसे इंस्टॉल करके रन नहीं किया. इट्स कंप्लीटली यूजलेस. नॉलेज को प्रोसेस करने का मतलब ये कि उसका इस्तेमाल करें, स्टार्टिंग टू इंटरेक्ट डिफरेंटली विद योर एनवायरनमेंट एंड बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन एक्शन. नो डाउट रीडिंग इज अ ग्रेट स्टार्ट. मैं आपको इस वीडियो में ज्यादा पढ़ने पर कन्विंस करूंगा, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि ज्यादा पढ़ना ये भी काफी नहीं है. उसके बारे में सोचना ये भी काफी नहीं है. उसका तज्जिया करना ये भी काफी नहीं है. आखिर में आपको अपना तर्ज अमल बदलना होगा. यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर एट द एंड. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डाउनलोड, प्रोसेस और अप्लाई, टोटल 3 स्टेप है. लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि आप डाउनलोड करें, यानी रीडिंग. प्रोसेस और इंप्लीमेंटेशन तो बात की बात है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जब आप रीडिंग करते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस लूज होता है. आप अपने काम में, पर्सनल रिलेशनशिप में और डेली लाइफ के काफी इश्यूज में फंसे होंगे, लेकिन ये सब कुछ एकदम से गायब हो जाता है जब आप किसी ग्रेट स्टोरी में गुम हो जाते हैं. ये चीज आपको नॉलेज देने के साथ साथ रिलैक्स भी करती है. जितना आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा उतना ही आप अपने चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सकते हैं. आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा आप उतना ही ज्यादा किसी महफिल में जमकर बैठ सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं और जब लोग आपकी बात को सुनते हैं तो उससे आपकी सेल्फ एस्टीम को काफी फायदा होता है. दूसरी बात यह कि रीडिंग से आपके अंदर इंस्पिरेशन भी पैदा होती है, स्पेशली जब आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं. मैं उसके लिए आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा, द 100 बाय माइकल हार्ट. अब इसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है, 100 बड़े आदमी. बहुत मशहूर किताब है और ये किताब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों जुबानों में, इंग्लिश और उर्दू में मिल जाएगी. लिंक पर क्लिक करें और किताब पढ़ें. तीसरी बात यह कि बायोग्राफी सिर्फ आपको इंस्पिरेशन ही देती, बल्कि आपका लिविंग स्टाइल, आपकी बात करने का तरीका, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, इवन कि आपकी हॉबीज सब पर असरअंदाज होती है. बायोग्राफीज पढ़ने से आप अपने अंदर के पोटेंशियल को जान सकते हैं और अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं. बुक्स बहुत है यार, बस पढ़ना स्टार्ट करें. मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा. आप मेरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं और पीडीएफ में हर तरह की बुक्स ले सकते हैं. उनको प्रिंट करें और बस पढ़ें. शर्त यह कि इंसान बस सीखने वाला होना चाहिए. दोस्तों, नॉलेज के बारे में एक बात हमेशा क्या करता हूँ कि आपके पास मैक्सिमम
मैक्सिमम इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब आप 4 बंदों में बैठे तो अपनी बात कह सके और उनको अपनी बात पर कन्विंस कर सके। और मिनिमम इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब 4 बंदे बैठकर आपस में बात कर रहे हो तो आपको समझ आ रही हो कि वहां पे क्या डिस्कशन चल रही है। यू मस्ट नो व्हाट दे आर डिस्कसिंग। आपके पास इतना नॉलेज ट्रांसफर होना चाहिए। आखिर में आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अपनी सोच के दायरे को वसी करें। ब्लाइंड बिलीव्स और सुनी सुनी बातों पर यकीन ना करें अंटिल कि आप उनको अच्छे से परख ना लें और अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएं। यहाँ मुझे एक बड़ी छोटी सी मोरल स्टोरी याद आती है कि एक निकम्मा सा लड़का होता है। जब वो 9th क्लास में पहुंचता है तो वो ये डिसाइड करते हैं मुझे क्या जरूरत है बायोलॉजी की, साइंस की, फिजिक्स की, फर्क करो, मैंने कौन सा साइंटिस्ट बनना है। आर्ट्स पढ़ते हैं, चिल मानेंगे, एंजॉय करेंगे। 5 years आफ्टर 5 years जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर ये बिलीव आना स्टार्ट हो जाते हैं कि अर्थ इज फ्लैट, 5G टेक्नोलॉजी गिव्स कैंसर, वैक्सीन से हमारा ब्रेन कंट्रोल होता है। और जब आप उससे पूछते हैं कि आपका सोर्स क्या है तो वो कहता है आई saw it on YouTube। यार YouTube पर सच और झूठ तो दोनों मौजूद है। आप उनके बारे में तभी जान पाएंगे ना जब आपको हकीकत का पहले से ही पता होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा। और अगर आप भी ये बिलीव करते हैं तो प्लीज खुदारा पढ़ा करें, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय पढ़ाई के। हजरत इकबाल कहा करते थे जवानों को मेरी आओ सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे।